इसी में क्वेश्चन किस प्रकार से मिल जाए आप लोग ये समझिएगा। जैसे हमने आपके सामने 2 अंक में लिखे, यूनिट डिजिट कभी भी आप निकालें, अगर आपको 5 के साथ में, आप लिख सकते हैं 5 के साथ में, जब भी आप यूनिट डिजिट निकालें तो आपको ये याद रखना है 5 के साथ में कभी भी सम संख्या मिल जाए, कभी भी सम संख्या मिल जाए, है ना, क्या मिल जाए, सम संख्या, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे आंसर में आपको 0 मिल जाएगा। यूनिट डिजिट अगर किसी भी नंबर्स का पूछा जाए, उसमें इकाई के स्थान पर 2 संख्याएं हों, 3 संख्याएं हों, 4 हों, कितनी भी हों, एक में आपको 5 मिल जाए, और आपको 2 संख्याएं, 3 संख्याएं जितनी भी दी गई हो, एक संख्या में किसी में सम संख्या मिल जाए। जैसे हम आपके सामने मान लो एक संख्या लिखते हैं 515। अब अगर हम मल्टीप्लाई में लिख दें 513, 500, पहले विषम संख्याएं लिख दें 417, मान लो 3 संख्या, और चौथी संख्या में अगर लिखा है 112, मतलब हमने आपसे कहा कि 5 के साथ, अब जैसे एक तो इकाई का अंक 5 है, एक में, इसमें तो इकाई का अंक 5 हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे सम संख्या नहीं है इकाई का अंक, ये विषम है, ये भी विषम है, लेकिन एक आपका सम आ गया इसके साथ में, 2 4 6 8, है ना, कुछ भी आ जाए तो आप बिना कुछ सोचे समझे इसका इकाई का अंक कितना कर देंगे, 0। इस चीज को आप सभी लोग याद रखेंगे, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, आपको बिना कुछ सोचे समझे 0 आंसर कर देना है। तो ये तो बात हो गई इकाई के अंक की। अगर अभी इसी में एक चीज और होती है, अगर सर कभी भी आपको, है ना, अगर कभी भी आपको, जैसे हम आपसे कह दें यहाँ पर लिखा है 500, अगर हम आपके सामने कह दें 500 लिख दें पूरा, मल्टीप्लीकेशन में 118 लिख दें, मल्टीप्लीकेशन में 136 लिख दें, अब आपसे हम आपसे कहें कि इकाई का अंक क्या होगा, अब हम आपसे अगर इकाई का अंक पूछें कि सर जी ये बताओ इकाई का अंक क्या रहेगा, तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा, इकाई का अंक आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे सर इकाई का अंक हो जाएगा, अगर आपको 0, किसी भी संख्या में अगर आपको 0 मिल जाए तो तुरंत आप इकाई का अंक कितना बता देंगे, आप 0 ही बता देंगे। हमने आपको कौन कौन से नियम बताए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, हमने आपको नियम कौन कौन से बताए। एक आपको हमने ये बताया, अगर इकाई के स्थान पे कभी भी आपको 5 के साथ में कोई अगर सम संख्या मिल जाती है, तो आपका हर स्थिति परिस्थिति में जो इकाई का अंक रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 0, अगर 5 के साथ में कोई भी सम संख्या मिल जाती है तो। दूसरा हमने आपसे कहा, अगर आपका 5 के साथ में, इसके बाद में 0 के साथ में अगर कोई भी नंबर मिल जाए तो आपका इकाई का अंक क्या रहेगा, सदैव 0। ठीक है, तो इस चीज को आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो हमको बताइए, 1 सेकंड रुकना। तो भैया आपका आंसर कितना रहेगा, उस स्थिति में भी आपका आंसर आ जाएगा 0, है ना। तो हमने आपको ये तरीके बताए, आपको हमने क्या क्या बताया आप याद रखेंगे, 5 के साथ में कोई सम संख्या मिल जाए, 5 के साथ कोई सम संख्या मिल जाए, क्या मिले, कोई सम संख्या मिले, तब आपका इकाई का अंक 0 रहेगा। अगर 0 के साथ किसी संख्या का मल्टीप्लाई कराया जाए, अगर 0 इकाई स्थान पर किसी में दिया जाए, 0 अगर इकाई स्थान पर किसी में दिया गया है, तब भी आपका इकाई का स्थान क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इस चीज को सारे लोग याद रखेंगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो। बताइए भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिए, सभी लोग बता दीजिए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप एक बार हमको बताइए कि सर हमको ये दिक्कत है, बताइए भाई सारे लोग।
कोई भी अगर दिक्कत परेशानी हो तो एक बार हमको बताइए कि सर हमको ये दिक्कत है ना। हर किसी का आंसर आ रहा होगा, बहुत ही आसानी से आपके सामने आंसर आ गया होगा। जीरो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी जीरो आंसर निकालने में, मतलब किस प्रकार से इकाई-कांक आता है हर किसी को पता हो गया होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई थी कि आपका जीरो इकाई-कांक कैसे आया। हमने आपको बताया कि किस किस रूप से अगर आपको दिया रहे आपका इतना रहेगा। अगली चीज अगर सर हम आपको दे दें, आपसे इस टाइप का तो आप क्वेश्चन कर देंगे, आपको कभी भी इस टाइप का प्रश्न मिलेगा तो आप आसानी से कर देंगे। लेकिन आप एक चीज ये याद रखिए, आपको कभी पावर में मिल जाए, हो सकता है कभी आपको पावर में दिया रहे तो आपको फिर दिक्कत हो समझने में। तो जब पावर में आपको दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी समस्या आपके सामने ये क्रिएट होगी कि भाई अगर पावर में दिया रहेगा तो क्या करें। तो सबसे पहले ये समझिए, अगर हम आपके सामने कह दें कि 144 की पावर 37 है, 144 की पावर अगर हम 37 कर दें तो भैया बताइए आंसर कितना रहेगा। अब यहाँ पर समस्या आपके सामने ये आएगी कि सर अब पावर में दिया गया, आप कैसे निकालें, है ना। जब भी आपको कभी पावर में मिले तो उसके लिए भी एक सिंपल सा तरीका ये होता है, जब आपको पावर में मिले तब आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको इस हिसाब से करना है, देखो समझेंगे। 144 की पावर आपका 37 दिया गया है, आप क्या करिए, जो आपको पावर के फॉर्म में जो चीज दी रहे उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आप 4 से भाग लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि 37 में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है। तो आप सबसे पहले तो अगर 37 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, आप देखेंगे 37 में 4 का भाग लगा रहे तो 4 नेमा 36, 9 बार पूर्णतया चला जा रहा है। रिमाइंडर कितना हमारा बच रहा है, अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो हमारा बच रहा है 1। रिमाइंडर जब हमारा 1 है तो आप एक चीज ये देखिए, जो हमारा इकाई कांक दिया रहेगा संख्या में, जैसे संख्या हमारी 144 थी, 144 में हमारा इकाई कांक कितना है, आप कहेंगे सर इकाई कांक 4 है। रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है, अगर 4 पे पावर 1 लगाएंगे तो स्वयं वही संख्या आ जाएगी, इकाई कांक क्या रहेगी, स्वयं वही संख्या रहेगी। ठीक है, एक चीज हम आपको और बता दें, अगर इस पावर वाले प्रश्न में आपको कभी भी, सबसे पहले तो आप सारी चीजें समझ लीजिए, फिर आपको जब क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मान लो आपको पावर वाला प्रश्न दिया रहे जिसमें अगर मान लो 150 की पावर हम लिख दें 188, अब आप कहेंगे सर इसका इकाई-कांक कितना रहेगा। तो इस चीज को याद रखना, अगर कोई पावर वाला आपको प्रश्न मिल जाए, अगर इकाई-कांक आपको 0 दिया रहे तो आप पावर चाहे कितनी भी हो, हमेशा इकाई-कांक कितना आएगा, हमेशा हर स्थिति परिस्थिति में 0 ही आएगा। कितना आएगा, हर स्थिति परिस्थिति में इकाई-कांक 0 ही आ जाएगा। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज को लेकर के। अगर आपको ऐसा प्रश्न कभी भी मिल जाता है तो आपका इकाई का अंक 0 ही रहेगा। ठीक है, आगे सर जी अगर आपसे पूछा जाए, अगला आपको बताएं, जैसे यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे कि अगर 0 दिया गया और पावर कितनी भी हो, चाहे 1000 हो, चाहे 999 हो, चाहे 998 हो, चाहे 188 हो, 165 हो, कुछ भी हो, अगर इकाई में 0 दिया गया है तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 ही आएगा। हर स्थिति परिस्थिति में इस चीज को आप सभी लोग याद रखेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है तो फिर आपसे गलतियां ना हो। अब देखो एक चीज समझाते हैं, दूसरी ट्रिक, अगर आपको कभी भी इकाई में 6 मिल जाए, कितना मिल जाए, जो चीज आपको बताते जाएं हर चीज को नोट करते जाना अच्छे से, क्योंकि अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया तो आप गलत ना करें। जैसे हमने यहाँ पर 146 लिखा हुआ है, अगर हम 146 जो हमारा है इकाई में आपका 6 दिया गया है, कभी भी आपको इकाई के स्थान पर 6 मिले और पावर हम कितनी भी लगा दें, मान लो 265 लिख दिया अंदाज से पावर, चाहे इसको 2652 कर दो आप अंदाज से, कितनी भी पावर लगा दो, अगर इकाई में आपका 6 है तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा।
पावर चाहे कितनी भी बड़ी लगा दें, चाहे लाखों में लगा दें, चाहे हजारों में लगा दें, कितने में भी पावर लगा दें, आपका हर स्थिति परिस्थिति में आंसर 6 ही रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बिना कुछ सोचे समझे आंसर 6 कर देना, पावर कितनी भी लगी हो। तो इस चीज को आप सभी लोग समझ पाए होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको हम थोड़ा ही दिखा दें, अगर हम 6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करें तो भैया छचरंग 36 होता है, 36 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करें तो भैया 216 होता है, 216 का मल्टीप्लाई फिर 6 से 6 में ही पहले करेंगे ना, तो भैया फिर से 36 आ जाएगा, फिर लास्ट में 6 आएगा, फिर अगर हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे छचरंग 36। हर स्थिति परिस्थिति में पावर चाहे कितनी भी हो, अगर 6 है तो आंसर 6 रहेगा। ठीक है, आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप आंसर आराम से 6 कर दीजिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इतने यूनिट डिजिट के नियम होते हैं, जैसे एक अभी हमने आपको नियम बताया था कि 5 के साथ में कोई भी सम संख्या आ जाए या फिर 0 आ जाए तो हर स्थिति में आंसर 0 ही होता है। जैसे हम आपके सामने कह दें 5 के साथ सम संख्या का मतलब, जैसे ये आपका 5 दिया गया, इसके साथ में इकाई के स्थान पर क्या क्या आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए या फिर 0 आ जाए, इतने नंबर्स में से कुछ भी आ जाए 5 के साथ में, तो आपका इकाई का अंक क्या रहेगा, आपका इकाई का अंक 0 ही रहेगा। क्या रहेगा सर? 0 ही इकाई का अंक रहेगा। इस चीज को सारे लोग याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आते हैं यूनिट डिजिट से तो अक्सर ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं। यूनिट डिजिट का जो क्वेश्चन होता है, पावर कितनी भी बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप कितना भी बड़ा पावर बताइए, विद इन सेकेंड आंसर आता है। जैसे अगर हम आपके सामने, चलो थोड़ी देर के लिए पावर बड़ी सी लिख देते हैं, मान लो हमने आपके सामने लिख दिया 162 की पावर 1053 लिख दिया हमने। ठीक, अब 162 की पावर 1053 लिखा है। अब आप ये सोचेंगे क्या 162 का मल्टीप्लाई हम 1053 बार करें? तो ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत समय लगेगा, है ना। अब जब बहुत समय लगेगा और ऐसा कर भी नहीं सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके सामने की ये समस्या आएगी कि भैया फिर क्या किया जाए, है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बताइए भाई, हर किसी के समझ में आई इतनी बात? एक बार ये बता दीजिए, सभी के समझ में आई इतनी बात? अगर आपको अगर इतना दे दिया जाए तो बताइए भाई, हर किसी के समझ में आ गई या फिर नहीं आई इतनी बात? एक बार हमको ये बता दो कि हर किसी के बात समझ में आई या फिर नहीं आई। देखो, 162 की पावर 1053 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, 1000 जो हमारा 53 है, इसमें अगर हम 4 से भाग लगा दें, 1053 में सर हम 4 से भाग लगाएंगे तो आप देखो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा, 8 2 10, 2 बचा, 25 हो जाएगा, 4 छंग 24, कितना बचा आपका, 1 बचा, 13 हो जाएगा, 4 तियो 12, आपका कितना बचा, 1 बचा, है ना। एक जब आपका बचेगा तो आप ये बताइए, हमने आपको बताया कि जब एक आपका रिमाइंडर बचे, आर इज इक्वल टू 1 आ जाए, तो जितना भी आपको नंबर्स दिया जाए, जैसे 2 दिया गया है, और जितना हमारा रिमाइंडर आएगा उस पे पावर हम 1 लगा देंगे, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका वैल्यू 2 आ जाएगा। कहने का मतलब आप ये, अब ये ना समझ लेना कि आपका आंसर 2 आया है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, हमने आपको बताया जैसे 1053 था, हमने आपको बताया कि 1053 में आप 4 से भाग लगा दीजिए, मतलब कितनी भी बड़ी पावर हो उसमें हर स्थिति में 4 से ही भाग लगाना होगा। होता ऐसा क्यों है,
एक तरीका इसका ये भी होता है, ये हमेशा काम नहीं करता है। जैसे अगर विषम पावर हो तो विषम नंबर 1 और 3 होते हैं सबसे छोटे, मतलब 3 से भी छोटा 1, फिर 1 से बड़ा 3। तो अगर हम एक पावर लगा दें 2 पे, क्योंकि विषम घात है, तो अगर 2 पे 1 लिख दें तो हमारा यहाँ तो 2 आ जाएगा। लेकिन हर सवाल में ये ट्रिक फॉलो नहीं करती है। अगर यहाँ सम घात होगी तो हम पावर 2 ये फॉलो करेगी। अगर पावर सम है तो आप हर स्थिति में 2 लिख सकते हैं, ये फॉलो कर जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि पावर अगर हमारी विषम है तो फॉलो कर जाए, तो नहीं करेगी, तो 1 और 3 पर ही फॉलो करेगी। ठीक है, इस चीज को आप सभी लोग याद रखेंगे अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, आपको हमें हमारा काम है आपको यूनिट डिजिट बताना कि हम लोग इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आप हर इकाई का अंक इसी प्रकार से निकालेंगे जिस प्रकार से हमने बताया। अब जैसे हम आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर आपको सारे नियम बता दिए कि आप कैसे करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर सवाल लिखें, मान लो 132 मल्टीप्लीकेशन 1036 मल्टीप्लीकेशन 1052, 1058 लिख लीजिए। अब आपसे हम कहें कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो हमने आपको सबसे पहले बताया ये था, हर संख्या के इकाई का अंक हमको लिख लेना है। जैसे हमारा 132 लिखा है, 132 में इकाई का अंक कितना 2। इसके बाद में 1036 लिखा है, इसमें इकाई का अंक कितना 6। इसके बाद में 58 लिखा है तो उसमें इकाई का अंक कितना 8। तो अगर आप बताइए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छंगे 48 हो जाएगा। 48 में इकाई का अंक कितना 8। अब हम क्या करेंगे, इस 2 के साथ में इस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक कितना 6। तो आपको इस संख्या का इकाई का अंक कितना बता देना है, 6 बता देना है। मतलब आप लोग अब समझ गए होंगे, आपको कितनी भी बड़ी संख्या हो, संख्या से कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब हमको सिर्फ एक अंक से है, इकाई वाले से। अगर हम संख्या यहाँ लिख भी दें 10,218, तो इससे क्या फायदा, मतलब हमको एक ही नंबर से रखना है, लास्ट वाले से। आगे तो देखने में बड़ी लगेगी, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, ना समझे हो तो देखो हम बड़ी संख्या लिख दें आपके सामने, 1,25,231 लिख दें। इसके बाद में अगर आपके सामने लिख दें 10,315 लिख दें। अब इस इन संख्याओं से हमें कोई मतलब ही नहीं है, लिखना तो हमें सिर्फ एक ही अंक है, लास्ट वाला ही। उन एक आपको एक लिखना है, क्या लिखना है, एक। वहां पे आपको कितना 5। अब लिखना तो सिर्फ हमको लास्ट वाला ही। हमने आपसे अब एक ट्रिक बताई थी कि 5 के साथ में अगर कोई सम संख्या 1 भी आ जाए तो इकाई का अंक 0 रहेगा, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर 5 के साथ में 2, 4, 6, 8 और 0, इसमें से कोई भी नंबर्स आ जाए, आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपका हर स्थिति परिस्थिति में इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अब देखो आपको बताएं, ये तो सभी लोग लगा लेंगे, ऐसा कोई नहीं है जो ना लगा पाए। इसमें ये एक आपसे इस तरीके का भी पूछा जा सकता है, जैसे आपको दे दिया जाए 4,438 प्लस 516 प्लस 136। आप कितना भी संख्या लिख लीजिए, अंक तो 1 से 9 तक ही है, संख्या तो उसमें से ही आनी है, क्योंकि उससे बाहर तो अंक बना ही नहीं है, तो संख्या आएगी कहाँ से। तो अंक तो 1 से 9 तक है, उसी में से आपको लिखना है, कोई भी संख्या आप लिख लो। अब आप कहेंगे सर आपने गुणा वाला बताया, प्लस वाले में भी कुछ नहीं होता है, हमेशा 6 में आप 6 को जोड़िए तो कितना रहेगा 12। अब ये 2 आया, इस 2 में इस 8 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 10। अब ये 10 में इकाई का अंक कितना हो गया 0। आप चाहें तो इनको जोड़ भी सकते हैं, 6 6 12, 12 8 कितना होगा 20 होगा। 20 में इकाई का अंक कितना होगा 0। तो जोड़ने वाले में आप लास्ट लास्ट अंक को जोड़िएगा, घटाने वाले में आप लास्ट लास्ट अंक को घटाएंगे, और गुणा करने वाले में आप लास्ट लास्ट वाले अंकों का गुणा करेंगे। बस इतना ही करना है। अब आप लोग समझ गए होंगे, अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कितना भी बड़ा नंबर हो कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ हमको लास्ट वाले अंक से। अब आपको लास्ट एक तरीका और बता दें, जैसे मान लो आपको 1300 लिखा हो 84, अगर इसका पावर लगा हो आपका 517, इतना पावर लगाओ। इसको अभी हमने एक बार बता दिया था, दोबारा से हम फिर से बता दें, अगर आपको ऐसा मिल जाता है। अब हमने देखा कि यहाँ पर विषम पावर है, हम आपको पहले ट्रिक से करके दिखा देते हैं। जैसे ही हमारा 517 लिखा है,
अब अगर ये हमारा 517 लिखा है, आपको पता हो गया कि विषम पावर है, इसमें हमारा 1 और 3 से सवाल लगना है, सम से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका इकाई का हमने देखा अंक 4 है, अगर हम 4 पे पावर 1 लगा देते हैं तो हमारा 4 आता है, क्लियर है। 4 पे पावर अगर हम 3 लगा देते हैं तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 आ जाता है। अब एक हिसाब से इससे भी इकाई का अंक 4 ही आ रहा है, इससे भी 4 ही आ रहा, तो आपको 4 का भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आंसर 4 ही आएगा। एक बार लेकिन ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमको इस ट्रिक पर भरोसा नहीं है आज तक, क्योंकि इससे आंसर बदल जाते हैं। फिर भी अगर आप 4 का भाग लगाएं तो 4 एकम 4, 1 बचा 11 हुआ, 4 दूनी 8, 3 बचा 37 हुआ, 4 नेम 36, यानी एक ही रिमाइंडर बचा, तो पावर 1 ही लगाएंगे, आंसर 4 ही आ जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा आपका इससे सही आ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सवाल ट्राई किए हैं, कभी कभी इससे आंसर गलत आ जाता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, भाग लगा के ही करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, मान लो ये तो ऐसा नंबर था, चलो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो गया, कभी कभी हम आपसे ये कहते हैं कि 2 आ जाए और एक 2 पे पावर 1 करें, 2 पे पावर 3 करें, इसमें देखना बदल जाएगा, यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, बदल गए ना दोनों आंसर। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम आ जाए, यहाँ चलो 4 का था क्यूब सही बैठ गया तो 64 हो गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सही बैठ जाए। मान लो 2 पे पावर अगर हम यहाँ पर कहीं हमारा 2 होता लास्ट में, थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको हटा दें, इस नंबर को, इसको थोड़ी देर के लिए हटाइए, इसको भी हटाइए और इसको भी हटाइए। अब मान लो यहाँ पर अभी हमने 4 लिख दिया था तो हमारा फिट बैठ गया। अब हम 2 लिख रहे हैं, विषम पावर है, 1 और 3 से लगाना है। 2 पे पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पे पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये सही तब लग सकता है, ऑप्शन आपको इस तरीके से मिल जाए, एक दिया गया हो, एक 4 दिया गया हो, 5 1 8, तो आप देख लेंगे भैया 2 8 से एक ही होगा, तो ये 3 होंगे नहीं, सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको ये 5 ना दे के यहाँ 2 भी दे दिया जाए और 8 भी दे दिया जाए, फिर आपका गलत हो जाएगा। फिर आप क्या लगाएंगे भाई, आपका 2 भी आ रहा है, आपका 8 भी आ रहा है, ऑप्शन में 2 भी है 8 भी है, फिर आप यहाँ पर यही एक 4 आए कि 517 में 4 का भाग लगाएं, और रिमाइंडर आपका 1 बच रहा था, 2 पे पावर आप 1 लगाएंगे, तब आपका आंसर 2 सही रहेगा, 8 आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये ट्रिक अगर आप लगा के आंसर निकालते हैं तो इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक नंबर में तो नौकरी मिलती नहीं मिलती है। कहीं आपने ऐसे जल्दबाजी में गलत कर लिया तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा आप जब भी लगाएं 4 का भाग लगाकर ही लगाएं। ठीक है भाई, हर किसी को 4 का भाग लगाकर ही लगाना है, कोई भी ऐसा ना हो जो 4 का भाग बिना 4 के भाग को लगा के लगाए, हर कोई ऐसे ही लगाएगा 4 का भाग लगा के। तो ये है हमारा इकाई का अंक निकालना, इस तरीके से इकाई का अंक निकालते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने आपको कल ये बता दिया था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं का ज्ञान, मतलब जहां से शुरुआत होता है। इसके बाद में इकाई का अंक आज बता दिया कि इकाई का अंक अगर पावर में हो तो कैसे निकालना है, और सीधा सीधा लिखा हो तो कैसे निकालना है। ये 2 चीजें हो गई। अगर हम नंबर सिस्टम में ही बात करें, दशमलव भिन्न की भी हम आपको नंबर सिस्टम में ही बता देते हैं, क्योंकि भिन्न का चैप्टर अलग से आपका नहीं आता है। जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो भिन्न का चैप्टर उसी में नंबर सिस्टम में ही चलता है। इसके बाद में कल से हम आपको उसके क्वेश्चन कराएंगे, नंबर सिस्टम के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं एक एक नियम वाले, वो नंबर सिस्टम में ही चलते हैं। तो कल जो आपका तीसरा पार्ट होगा उसमें हम आपको एक एक नियम वाले क्वेश्चन कराएंगे। आज आप एक चीज और है उसको भी जान लीजिए। हाँ, आपसे एक चीज ये और पूछी जाती है, जैसे अगर हम आपसे कह दें सबसे पहले ये जान लीजिए कि जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान तो हर किसी ने सुना होगा, आप लोगों ने लगाया भी होगा। अगर आपसे जातीय मान पेपर में पूछ दिया गया, आ जाए 3118 में आपसे कह दिया जाए 3 का जातीय मान कितना होगा, अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, स्थानीय मान हर कोई निकाल लेते होंगे, नहीं भी निकाल पाते होंगे तो हम बता देंगे आपको, बहुत सिंपल होता है, एक क्वेश्चन में सभी के समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपसे जातीय मान पूछा जाता है, तो आपसे हमने यहाँ पर पूछा है कि भैया 3 का जातीय मान बताओ, 3 का जातीय मान कितना होता है। तो देखो, जिस किसी को जातीय मान नहीं पता है तो सभी लोग याद रखना, जातीय मान स्वयं संख्या होती है। क्या होती है? स्वयं संख्या। जिस संख्या का जातीय मान पूछा जा रहा होगा वही स्वयं संख्या ही जातीय मान होगी। चाहे 1 का जातीय मान पूछा जाता तो 1 होता, 8 का पूछा जाता तो 8 ही रहता,
3 का पूछा जाता तो 3 ही रहता। तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखना है कि अगर हमसे जातीय मान पूछा जाता है तो स्वयं संख्या वही होती है। जिस संख्या का आपसे कह दिया जाए, कोई भी संख्या दे दी जाए, 5864 दे दिया जाए और लिख लो 58,645, आपसे कहा जाए कि 6 का जातीय मान कितना होगा तो 6 ही होगा। किसी भी नंबर्स का जातीय मान पूछा जाता है तो वो स्वयं संख्या। अब बात आती है स्थानीय मान की, हर कोई जानता होगा, बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जैसे हम आपके सामने लिख दें, ये आप इतना याद रखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इतना तो सभी जानते हैं कि इकाई 1 होता है तो 3 × 1, है ना, बहुत सिंपल होता है। दहाई आपका 10 होता है तो 4 × 10 तो 40। सैकड़ा मतलब 100 होता है, यानी 2 × 100 हो जाएगा तो आपका 200। इसके बाद में हजार मतलब आपका क्या होता है 1000, 3 × आप 1000 कर देंगे यानी कि 3000। तो स्थानीय मान हर किसी ने पढ़े होंगे, हर किसी को पता है, पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। प्रश्न आपसे ये कभी नहीं आएगा कि स्थानीय मान क्या होगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। आपसे प्रश्न आएगा कि 3243 में 2 का स्थानीय मान तथा 3 के जातीय मान में अंतर क्या होगा, या 4 का स्थानीय मान तथा 2 के स्थानीय मान में अंतर क्या होगा, या 4 का जातीय मान तथा 3 के स्थानीय मान में 3 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। जिसने भी प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो उसको ये बात पता होगी कि क्वेश्चन ये कभी नहीं आएगा 2 का स्थानीय मान कितना, 3 का कितना, ये तो हर कोई लगा लेता है। दिक्कत कहाँ होती है, बच्चों को ये नहीं, बच्चों ने कभी पढ़ा होता है कि जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान सबने पढ़ा है तो हर कोई बता देगा तुरंत कि भैया आंसर क्या है। लेकिन जब ये कह दिया जाता है, पहली पहली बार आपको पढ़ाया ना गया हो, आपसे कह दिया जाए 2545 में 5 का स्थानीय मान तथा 4 के जातीय मान में अंतर बताओ। अब आप स्थानीय मान तो निकाल लोगे कि भैया 5 का स्थानीय मान 500 हो गया, सैकड़े पे है। लेकिन अब आपको जातीय मान नहीं पता, अगर आप सोचेंगे यार जातीय मान वैसे ही होता होगा, 30 ही हो जाएगा, आप जहां आपने 30 घटाए आपका गलत। तो आपको इतना याद रखना है कि जातीय मान स्वयं संख्या, स्थानीय मान आपका आप लोग निकाल ही लेते हो, छोटे से पढ़ के आ रहे हो। अब बात आती है नंबर सिस्टम में ही चौथी चीज की, जो होता है आपका दशमलव भिन्न। जैसे हम बहुत छोटा सा भिन्न एक लिखेंगे, पहले छोटा सा ना लिखें, इससे थोड़ा बड़ा लिख दें, मान लो ज्यादा ही छोटा हो गया। हम आपके सामने लिख दें 7/5। छोटा तो इतना ही मिलेगा, एक ये संख्या बड़ी संख्या में नहीं मिलेगा। अगर कभी आपसे डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करवाएगा, इससे बड़ा नहीं मिलेगा। 9/4 या 9/5 इसी प्रकार से मिलेगा। लेकिन हम आपके सामने अगर लिखें तो इसको इसको भी आपने 3-4 की क्लास में सीखा होगा। अब हमारा काम है आपको बताना, तो हम आपको बता रहे हैं। जैसे 5 से हम अगर भाग लगाएं 7 में, 5 से हमने भाग लगा दिया 7 में, 5 एकम हम अगर 5 करेंगे तो हमारा कितना बचा, 2 बचा। अब अगर हमारा 2 बचा है तो 2 में तो भाग जाएगा नहीं 5 का, उसके लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। यहाँ क्या बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। 5 का 20 में भाग लगाएंगे तो 5 चौके 20 4 बार चला जाएगा, यानी पूर्णतया आपका कट जाएगा। इस प्रकार से आप दशमलव भिन्न में बना देते हो, ये हमारा दशमलव भिन्न आ गया। अगर हम दूसरा सवाल यहीं पर लिख दें, 2/3 आपसे कह दिया जाए दशमलव भिन्न में बनाओ, तो भैया दशमलव भिन्न में बनाने के लिए 3 से भाग लग रहा है तो 3 से भाग लगाएंगे। कितने में भाग लग रहा है, उसमें भाग लगाएंगे 2 में। अब भाग नहीं जाएगा तो हमको दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 0 दशमलव। अब यहाँ हो गया हमारा 20। अब 20 में अगर हम भाग लगाएंगे तो 3 छक्के 18, कितना बचा हमारा, 2 बचा। अब 2 जब बचेगा तो फिर से भाग, दशमलव के 3 अंक तक हम भाग दे सकते हैं। जैसे अभी हम आपको देके दिखाएं, तिछाक 18, यहाँ 20 हो गया, फिर से 18, फिर से 2 बचा, फिर से तिछाक 18 कर लेंगे, 20 करके एन 18 कर लेंगे। अब आपका जब 2 बचेगा, अब आप भाग कैसे लगाएंगे, अगर आप चाहें कि हम इसमें भाग लगाएं तो ऐसे लगाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ाओ, यहाँ बढ़ाओ, तब 18 करो, 6 करो, तब आपके 2 बचेंगे। फिर अगर आपको और आगे भाग देना तो एक जीरो यहाँ बढ़ाओ, एक जीरो यहाँ बढ़ाओ, फिर तिछाक 18 करो, फिर यहाँ 18 करो। मतलब 3 अंक के बाद में अगर एक जीरो नीचे बढ़ेगा तो एक जीरो ऊपर बढ़ेगा। तभी आपने देखा होगा, हमेशा दशमलव में जब भिन्न बनाई जाती है तो 3 अंक से ज्यादा कभी भाग नहीं दिया जाता, हमेशा 3 अंकों में ही भाग दिया जाता है जब भी दशमलव में भिन्न बनाई जाती है तब। तो इस चीज को सभी लोग समझ पाए होंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी चीज को समझने में कि किस प्रकार से क्वेश्चन को लगाया गया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या जाना, अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए, जैसे हम एक आपके सामने और चीज बता दें, कभी कभी आप, कई लोगों को समस्या होती है कि सर ऐसा मिल जाए
दशमलव कैसे हटाएं? तो हम क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं, दशमलव के सामने एक लिखते हैं, जितने अंक हमारे होते हैं उतने हम जीरो बढ़ाते हैं, बस। अब अगर ये कटे तो काट दो, 25 नेमा 225, 25 चाकू 100, आंसर आपका 9/4 आ जाएगा। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से आप आंसर निकाल लेते हो। तो ये सारी चीजें बहुत ही नॉर्मली थी जो आज हमने बता दी। कल से आप लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे। आज का सेशन यहीं तक, क्योंकि कल भी इतना ही सेशन रहा था, आज का भी सेशन इतना ही, क्योंकि इसके बाद में ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें अब आपको नहीं बताई जाएंगी, अब सीधे आपको एक्सरसाइज कराई जाएंगी। कल से आज तक हमने आपको बेसिक चीजें बता दी, इसके बाद जैसा जैसा चैप्टर आएगा वैसा वैसा आपको बताया जाएगा। ये जो चीजें होती हैं हर किसी को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये काम आती हैं। अगर आप सिंप्लीफिकेशन भी लगा रहे होंगे, वहां दशमलव का गुणा, दशमलव हटाना पड़ेगा, कभी कभी दशमलव में बनाना पड़ेगा, तो आपको जरूरत पड़ेगा। इसलिए हमने आपको कल और आज में ये सारी चीजें बताई, नहीं तो ये कोई भी जरूरी नहीं थी कि आपको बताएं। बात ये थी कि कई लोगों को पता भी होंगी, 100 में 90% बच्चे सारी चीजें ये जानते होंगे, 10% ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो उनको भी पता हो जाए ताकि क्वेश्चन आगे पढ़ाए जाएं तो किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर आगे का सेशन हम लोग कल करेंगे, जिसमें कल से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।